अस्सलामुअलैकुम। तो आप सोच रहे होंगे आज मेरा जो है व्लॉग वो बारिश से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, हल्का हल्का ठंडा था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि एकदम से इतनी बारिश हो जाएगी कि बिल्कुल मैं हैरान परेशान होगी। मैंने कहा इतना शोर किस चीज़ का आ रहा है। जब मैंने दरवाजे पे देखा तो वो जो बर्फ़ के ओले होते हैं ना, तो वो पड़ रहे थे। मैंने कहा एकदम से इतना ठंडा मौसम हो गया, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश का मौसम तो चलो चांसेस चल रहे थे, क्योंकि हमारा इतना बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो उसकी ठंडी हवाएं तो हम तक पहुंचनी थी ना। मगर इतनी तेज़ बारिश और इतना खूबसूरत मौसम हो जाएगा ना, ये बिल्कुल अंदर बैठे हुए पता नहीं चल रहा था। तो मैंने फ़ौरन से जो है ना बाहर दरवाजे पे आके देखा, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा था। बल्कि ये तो बड़ा कोई ना इन्जॉयमेंट वाला मौसम था, मगर अचानक बारिश हो जाए रात के टाइम तो फिर बंदा क्या ही इन्जॉय करेगा। खैर मैंने राशन लेने जाना था, क्योंकि आपको पता है रमज़ान का जहन में आते साथ ही इबादतों के साथ सारी पुरजोश होकर इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा पहले सोचता है कि वो अपने किचन को भी फुल भर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है सहरी का इफ्तारी का पूरा इंतज़ाम होता है। बच्चे इतने शौक़ से रोज़ा रखते हैं, और मेरे ख्याल से बच्चे ज़्यादातर शौक़ से इसलिए भी रोज़ा रखते हैं कि उनको इफ्तार में मज़े के खाने को मिलते हैं, मज़े की उनको सहरियाँ करने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपना जो है ना सारा रमज़ान से 1-2 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा अपना सारा जो है ना किचन सारा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर लूँ। ये मैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे जब बिल्कुल बारिश ख़त्म हुई है, मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ है, तो फिर मैं जो है ना ये सारी ग्रॉसरी करके आई थी। मैंने रात में ही कर ली थी। मैंने सोचा सुबह उठते साथ ही जो है ना अपना जो है वो दिन का डेली का जो रूटीन वर्क होगा उसके साथ साथ आज सारा दिन जो है ना घर को और किचन को देंगे, ताकि जैसे ही हमारा आगे से रमज़ान की रूटीन शुरू होंगी तो सिर्फ हमारा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है ना वो नमाज़ कुरान में होना चाहिए। सिर्फ खाने पीने पे ध्यान ना रखा करें, क्योंकि एक ही तो महीना होता है, अल्लाह ताला हमें इतना बाबरकत महीना अता करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नमाज़ कुरान की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और बच्चों के साथ साथ किचन की तरफ भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और औरतों की तो वैसे ही रमज़ान में लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, उनके काम जो है ना वो डबल हो जाते हैं, और ऐसे ही मेरी भी मसरूफ़ियत है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो पहले बहुत बड़े और मेन काम करने वाले हैं वो मैं पहले करके रख लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल से हर औरत जो है ना रमज़ान की तैयारी ऐसे ही जोशो खरोश से करती है। तो सबसे पहले हम अपना सारा जो है ना ग्रोसरी का सामान सेटअप करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जो भी चीज़ें हैं किचन में जाएंगी, वॉशरूम वाली चीज़ें वॉशरूम में सारी सेट की जाएंगी, पूरा तकरीबन ऑल टू ऑल पूरा घर सेटल कर लेंगे। तो एक हमारा जो है ना माइंड फ्रेश हो जाएगा कि अब हमारा घर साफ़ है, हमारा किचन सेट है, हमारी ग्रोसरी वगैरह सेट है, और हमारी फ्रिज की चीज़ें भी बिल्कुल परफेक्ट सेट हैं। तो अब हम बड़ी आसानी से जो है ना अपने रोज़े की सहरी की इफ्तारी की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जी इधर मैंने ये देख रही हूँ मैं कि अब मसाले जो आए हैं इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। और आपको पता है ज़्यादातर जो मसाले होते हैं ना उनका बड़ा ही ये कोई ना खपा देने वाला काम होता है कि इनको अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग जार्स में, इनको बिल्कुल सेपरेट आपको कि इसकी खुशबू भी बरकरार रहे, इसकी ग़िज़ायत भी बरकरार रहे, हमने इसको सेपरेट जो है ना स्टोर करके रखना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो हमारे पास जाम की इतनी सारी बॉटल्स होती हैं हम इसको बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल हमारे काम की नहीं आती। तो मैंने इनको बिल्कुल भिगो के रख दिया सारी रात, और इसके ऊपर से जितने भी स्टिकर्स थे ना वो सब रिमूव हो गए थे पानी में रहने की वजह से, और नीचे से ये इतने प्यारे क्रिस्टल ग्लास निकल आए थे ना। तो मैंने सोचा इसमें जो है ना बाकी के रैक के अलावा के जो मसाले होते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हमने खाने में शामिल करनी थी वो तो हमारे रैक से हमें मिल जाती हैं, मगर ये वाले जो जार में आपको पता है एक्स्ट्रा भी बहुत सारे, एक तो मसालों की समझ नहीं आती है हमारे घर में, एक्स्ट्रा भी बहुत सारे मसाले होते हैं, नमक मिर्च, इसके अलावा भी पता नहीं कौन सी ज़ात के हम लोगों ने मसाले रखे होते हैं, जैसे हमने कोई बहुत ही बड़ी कुकिंग के काम करने होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई हमें वो मसाले हमारे काम आ भी जाते हैं, इसीलिए तो हमने रखे होते हैं। खैर मैंने कहा सारे मसाले जो है ना उसको पीस के एक ही दफ़ा ग्राइंड करके और उसको मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मुझे बार बार ये चीज़ नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो चीज़ नहीं ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ही मैं कोई रेसिपी इफ्तारी की बनाऊंगी तो मुझे बड़ी आसानी से अपने मसाले मिल जाएंगे।
इसके साथ साथ मैंने अपना लहसुन अदरक भी जो है ना ढेर सारा, तकरीबन मैंने 15-20 दिनों का इकट्ठा ही जो है ना मैंने वो भी बना के रख लिया था, क्योंकि आपको पता है खाना भी बहुत जल्दी बनाना होता है। जैसे इफ्तारी का हम काम करते हैं, इफ्तारी का काम करते साथ साथ इफ्तार करते हैं, मगरिब की नमाज़ होती है, तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं थोड़ा बहुत काम जो है ना खाना बनाने का इफ्तारी से पहले करती हूँ, और थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं मगरिब के बाद करती हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी रूटीन होती होगी। कभी कभार कुछ मुश्किल चीज़ हो तो फिर वो बहुत पहले करके रख लेती हूँ, आसान चीज़ हो तो फिर मैं इफ्तारी के बाद बना लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारे मसाले अपने इन प्यारी प्यारी क्यूट सी बोटल्स में जो है ना, जो बहुत थोड़े मसाले थे वो छोटी बोटल्स में मैंने कन्वर्ट कर लिए, और जो ज़्यादा थे वो मैंने बड़ी बोटल्स में, बड़े जार में जो है ना कन्वर्ट कर दिए थे। बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली लगी हुई थी, बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। और आज मैंने जो है ना सैलून नहीं गई, सैलून बंद था। और वैसे भी रमज़ान के रूटीन में ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह कोई नहीं होती, बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती। पहले 10 से 15 दिन तो बिल्कुल भी मसरूफियत नहीं होती, क्योंकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ध्यान वो इबादतों में होता है। उनको पता होता है कि रमज़ान है और हमने कोई ज़्यादा फ़ैशन वाला काम नहीं करना, और इसमें थोड़ा सा हमारा भी काम ठंडा हो जाता है। और एक तरफ से ये फ़ायदा होता है हम जैसे लोगों को कि हमें भी इबादत का अपना खुला टाइम मिल जाता है। हमें पता होता है सैलून नहीं जाना, घर में तसल्ली से जो है ना काम करेंगे। ये देखें जी, बहुत तरीके से जो है ना मैंने अपना किचन सेट कर लिया है। हर चीज़ का मैंने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रखा है, ताकि मुझे बड़ी आसानी से मिल जाए, किसी चीज़ को मुझे जो है ना ढूंढने में मशक्क़त ना करनी पड़े। जितनी मर्ज़ी आप किचन की सेटिंग कर लें, ये सेटिंग जो है ना 2-4 दिन सेटिंग रहती है, उसके बाद कोई चीज़ इधर से मिलेगी आपको, कोई चीज़ उधर से मिलेगी, और कोई चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। और ये मसाले तो हर घर में होते हैं ना, हर औरत की किचन में ये शामिल होते हैं। बिरयानी मसाला, अचार गोश्त मसाला, कढ़ाई मसाला। और ये देखिए, अब ये जार जो मैंने रीयूज़ किए हैं, ये जैम की बॉटल्स वगैरह वाले मैंने सारे जो है वॉश करके इसको रीयूज़ किया है, तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ जो है ना वो मैनेजमेंट के साथ इसमें रखी गई है प्रॉपर, और नज़र भी आएंगे जब आप पकड़ेंगे। और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि आपको पता है सहरी में पराठे वगैरह चलते हैं, तो देसी घी में पराठे जब बनेंगे तो कितने मज़े के लगेंगे। और मैंने दूध का जो है ना वो बलाई जो है वो सारी मैं इकट्ठी करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में दूध की बलाई को बिल्कुल भी ऐसे यूज़ ही नहीं किया जाता। बच्चे बिल्कुल भी लाइक ही नहीं करते कि बिल्कुल उसमें एक ज़रा भी ना हो दूध में, तो उसको फिर मैं स्टोर करती जाती हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी एक ज़रा भी, जैसे वो कहते हैं ना हमारे दूध में एक ज़रा भी इसका ना हो, मैं एक ज़रा भी इसका ज़ाया नहीं होने देती। मैं इसका सारा जो है ना मैंने मक्खन निकाला है, बड़ी मैंने मेहनत से, यकीन करें तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे माशाल्लाह से मुझे लग गए थे। और इसका मैंने जो है ना सारा मैंने पहले मक्खन अलग किया। अब मैंने मक्खन को लो फ्लेम पे मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि इसके ना उबलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम जैसे इसको ज़्यादा फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये एकदम से, जैसे दूध बॉयल होके ऊपर आ जाता है ना, तो ये भी एकदम से ऊपर आ जाता है। तो इसको बहुत एहतियात से आपको जो है ना पकाना पड़ता है, और इसकी जो है ना पूरी प्रॉपर ड्यूटी देनी पड़ती है कि ये नीचे ना लग जाए, ये उबल ना जाए। तो बड़ी मेहनत से ये निकलता है। ऐसे नहीं देसी घी इतना महंगा मिलता, क्योंकि वाकई इसके ऊपर सच में बहुत मेहनत होती है। मगर घर का जो देसी घी होता है ना, आपको पता है उससे ज़्यादा तो कोई खालिश चीज़ हो ही नहीं सकती। इसमें ज़्यादा प्योरिटी शामिल होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आपके अपने हाथों का होता है। आपको पता होता है इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जान में जान आ जाती है अल्लाह अल्लाह करके जब ये घी ऊपर नज़र आना शुरू होता है ना, तो आपको महसूस होता है कि आपकी जो है ना 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जितने दिन की भी आपने बलाई इकट्ठी की होती है, कि आपकी मेहनत रंग ले आई है, आपका वो चीज़ ज़ाया नहीं गई। और इतना इसकी जो स्मेल है, इसकी इतनी खूबसूरत सी जो स्मेल आ रही थी ना मुझे, तो बहुत मज़े का देसी घी निकला था। बिल्कुल भी मैंने इसको नीचे नहीं लगने दिया। और फिर मैंने इसको भी बॉक्स में डाल लिया था ठंडा करने के बाद। गरम गरम ना डालिएगा, वरना बॉक्स भी मेल्ट हो जाएगा। और इस बीच में साथ ही हमारा जब हमने सारा प्रॉपर काम कर लिया, अब हमारे डिनर का भी टाइम हो गया था। और इतना काम करने के बाद, सारा दिन सिर्फ घर के साथ चिपकने के बाद, यहाँ तक कि मैंने बैठ के नहीं देखा, आप यकीन करें। इतना मेरे छोटे काम, ये भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ,
फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपने जो चिकन को मसाला लगाया हुआ था, क्योंकि अब कुछ भी बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने बस उसको हल्के से ऑयल में जो है ना अपने चिकन को, मसाले वाले चिकन को मैरिनेट किए हुए चिकन को ना दम लगाया। और इसके साथ ही मैंने जो है ना ताज़ी रोटियां बना ली थी और बच्चों को मैंने आज खाने में यही खिलाया था। ये कड़ी पत्ता मैंने इसके दम में शामिल किया था और इसकी जो है ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। किसी भी खाने में हम इसको शामिल करें ना, अगर पुलाव वगैरह में भी या किसी में भी, इसको लाजमी एक छोटा सा चाहे आप एक टुकड़ा शामिल कर लिया करिए, मगर इससे जो है ना खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है खाने की। और खाने के साथ साथ मैं ये बातें कर रही थी कि अब जैसे जैसे रमज़ान की ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर शुरू होंगी, हम उन ज़िम्मेदारियों के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि और भी बहुत सारी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं। मतलब कि हमें प्रॉपर रमज़ान को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने अच्छे कामों से। फाइनली दिल को एक ठंडक और एक सुकून मिल गया है कि रमज़ान की प्रॉपर हमने तैयारी कर ली है। अपने किचन को, अपनी फ्रिज को, अपने हर चीज़ को, अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी होगा सहरी में, इफ्तारी में, हम सहरी कैसे करते हैं, हमारी सहरी की क्या रूटीन होगी और हमारी रमज़ान के दिनों की रूटीन, क्योंकि हर इंसान की जो है ना रमज़ान के दिनों की रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन से हट के होती है, क्योंकि ये एक इतना मज़े का महीना होता है। इसकी रौनक, इसकी जो है ना फीलिंग वो सबसे अलग होती है, क्योंकि शायद ये थोड़े दिनों का मेहमान होता है हमारे पास, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही तौफीक दे अपने रमज़ान को सेलिब्रेट करने की, अपने सेहत मिले आपको, ताकि आप अच्छे से रमज़ान के रोज़ों को भी सेलिब्रेट करें, इसको पुरजोश तरीके से मनाया करें। हमारे घर में तो बच्चा इतना एक्साइटेड होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ही तकरीबन जो है ना कोई भी हमारे घर में रोज़े को मिस नहीं करता। और रोज़ा मिस करने वाली चीज़ ही नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो बिला वजह ही, जिनको यानी कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कोई वजह भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस बड़े आराम से कह देते हैं नहीं जी हमने नहीं रखा रोज़ा या हमसे नहीं रखा जाता रोज़ा। और हमारे घर में तो रोज़े को बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ना बहुत खुशी से और बहुत शौक़ से और बहुत दिल से रखता है। उम्मीद है आपको मेरी रमज़ान की तैयारियां अच्छी लगी होंगी, कुछ इसमें से आपको अच्छा लगा हो तो आप भी उसको अटेम्प्ट किया करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी सोच आप तक पहुंचाऊं, कुछ मेरी बातें आपके दिलों पे असर करें तो आप भी अपनी लाइफ में उसका चेंज लाया करें। इससे भी ज़्यादा मज़े के व्लॉग आएंगे जब मैं अपनी सहरी की रूटीन और अपनी इफ्तार की रूटीन और अपनी छोटी छोटी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आपको आगे क्या देखना है मेरे व्लॉग में तो मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी बनाने में जो है ना आसानी हो। इसके साथ ही मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी, क्योंकि अब मुझे अगले दिन की तैयारी के लिए जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।